दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं भाई साहब कि आप इनको अगर देखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज की सबसे पहली खबर है सन्नी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में। आप सभी को पता है कि सन्नी की फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी हिट रही थी और उसके बाद से अब तक सन्नी की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। लोग इंतजार कर रहे हैं कि सन्नी की नेक्स्ट फिल्म कौन सी आएगी। सन्नी की इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में जोर शोर से चालू है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान साहब और डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी साहब। इस फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे कि प्रीति जिंटा, अली फजल, अभिमन्यु सिंह वगैरह वगैरह। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में खत्म हो जाएगी और इसी साल किसी वक्त ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। आज की दूसरी खबर यह है कि मंकी की तरह उछल कूद करने वाला एक्टर विद्युत जामवाल बैंकरप्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि गए फ्राइडे को उसकी फिल्म रिलीज हुई थी क्रैक, और इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसने खुद ही किया था। यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में उनसे इसने एडवांस लिए थे तकरीबन 40 करोड़ रुपए और अब इसको उनको लौटाने हैं 35 करोड़। जो पैसे इसने लिए थे वो तो फिल्म पर खर्च हो गए थे, तो जाहिर सी बात है इसके पास पैसे तो है नहीं। तो अब ये 35 CR लौटाने के लिए विद्युत को अपना घर बार, दुकान, मकान, गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी। इस बंदर भाई ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा है कि भाई आप 6 महीने का इंतजार करो, मैं 6 महीने के बाद ये पैसे लौटाऊंगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि भाई हम एक दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, हमें पैसे चाहिए। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स मुंबई पहुंच गए हैं और विद्युत के घर के सामने इन्होंने धरना देने का प्लान बना लिया है। तो अगर मैं ये कहूं कि विद्युत ने वही काम किया है जो शेख चिल्ली ने किया था तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शेख चिल्ली उसी डाल पर बैठा हुआ था जिसको काट रहा था और विद्युत ने भी उसी डाल को काटा है जिस पर वो बैठा हुआ है। यानी कि फिल्म के निर्माता खुद, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर खुद, जितना नुकसान हुआ वो सब उनका खुद का हुआ। आप सभी ये जरूर सोच रहे होंगे कि विद्युत ने इतनी बड़ी गलती कैसे की। वो इसलिए की क्योंकि विद्युत को ये लगता है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। विद्युत को ये उम्मीद थी कि जिस दिन उसकी फिल्म रिलीज होगी उस दिन इंडिया में छुट्टी का माहौल होगा, लोग बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी फिल्म को देखने जाएंगे। क्योंकि जो विद्युत का मैनेजर है अब्बास, वो उसको ये बताता है कि भाई साहब आप तो बहुत बड़े स्टार हो। मतलब कहने का यह है कि विद्युत को पूरी तरह बर्बाद करने वाला सिर्फ यही आदमी है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि जिस वक्त बॉलीवुड में मी टू चल रहा था उस वक्त कंगना ने विकास बहल को खूब खरी खोटी सुनाई थी। कंगना ने कहा था कि उनकी फिल्म क्वीन का डायरेक्टर विकास बहल एक नंबर का वुमनाइजर है। कंगना ने जोर देकर कहा था कि विकास बहल ने बहुत सारी लड़कियों को यूज किया है और ऐसे आदमी को काम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कमाल यह है कि अब कंगना दीदी तैयारी कर रही है क्वीन 2 उसी डायरेक्टर के साथ बनाने के लिए। इस बात से साबित हो जाता है कि बॉलीवुड में कोई भी अपनी बात पर नहीं रहता। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी जिंदगी में एक बार भी सच बोलते होंगे। जो आज कहेंगे उससे कल को मुकर जाएंगे, जो कल कहेंगे उससे परसों मुकर जाएंगे। मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आज की फोर्थ खबर भी 10वीं फेल होशियार चंद कंगना दीदी के बारे में ही है। सरकार एंटी चीटिंग बिल ला रही है और जैसे ही ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ वैसे ही कंगना ने देखा कि भाई एंटी चीटिंग बिल के बारे में कुछ कहना चाहिए, तो कंगना ने ऐसी ऐसी बातें कह डाली जिनका इस एंटी चीटिंग बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एंटी चीटिंग बिल एग्जाम में नकल के खिलाफ है। यानी कि अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है और उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन कंगना दीदी को ऐसा लगा कि ये एंटी चीटिंग बिल लड़के लड़कियों के बारे में है। तो कंगना ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसका घर डिमोलिश करा देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको बहुत भारी बेइज्जती का सामना करना चाहिए। कंगना ने यह भी कहा कि स्कूल में बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वो शारीरिक संबंध ना बनाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी एंटी चीटिंग बिल के अंदर ही आना चाहिए। जो दीदी आज स्कूल के बच्चों पर ज्ञान दे रही है उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं 15 साल की थी तो मैंने शारीरिक संबंध बना लिए थे और जब मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बुरी लड़की हो। वो मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाए जैसे कि वो मुझे मारने वाले हो, जबकि मैं गलत नहीं थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब कंगना दीदी को इस बात की आजादी है कि वो कुछ भी कर सकती है, जब कंगना दीदी वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है, तो वो आज ये क्यों कह रही है कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक और हिपोक्रेसी। अरे कंगना दीदी, कभी तो अपनी बात में टिक जाओ, किसी एक बात में तो टिक जाओ। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है अकल से पैदल आलिया भट्ट के बारे में। आपको तो पता ही है कि बेचारी 10वीं फेल है और इतनी होशियार है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक्चुअली आजकल ये विदेशों की यात्रा कर रही है और वहां के मीडिया से बात कर रही है। तो एक फॉरेन कंट्री में ये मीडिया से बात कर रही थी और वहां इसने कहा कि देखो, आप मुझे इंडियन मत बुलाओ, मैं तो यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हूं, मेरे पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। अब मैं आलिया मैडम से ये पूछना चाहता हूं कि मैडम, जब आपको इंडियन कहलाने पर इतनी शर्म आती है, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप अपने आप को ब्रिटिश ही कहलाना चाहती है, तो आप इंडिया में क्यों रह रही हो? भाई यूके में ही जाके रहो और यूके की ही फिल्में करो, इंग्लिश फिल्में करो, हिंदी फिल्में क्यों करना चाहती हो? यहां जो हिंदुस्तान की जनता है उसको बेवकूफ क्यों बना रही हो? तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इन ऐसे एक्टरों की फिल्मों का पूरी तरह बहिष्कार कीजिए जो अपने आप को इंडियन कहलाने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं, जो अपने आप को ब्रिटिश नेशनल कहलवाने पर जोर देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दोगे तो भाई साहब, ये आपको कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे। आप इनकी फिल्मों का पूरी तरह बहिष्कार कीजिए। आलिया भट्ट की आने वाले वक्त में आपने कोई फिल्म नहीं देखनी है। दोस्तों, आज की 7th खबर यह है कि फिल्म आर्टिकल 370 इंडिया में तो अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन यह फिल्म सभी गल्फ कंट्रीज में बैन हो गई है। इससे पहले फिल्म फाइटर के साथ भी यही हुआ था, वो फिल्म भी गल्फ की सभी कंट्रीज में बैन हो गई थी। इन दोनों फिल्मों पर प्रतिबंध लगने से शायद बॉलीवुड वाले कुछ सीखेंगे और फ्यूचर में ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे जो गल्फ कंट्रीज में ना दिखाई जाए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में किसी भी फिल्म का बहुत अच्छा बिजनेस होता है और अगर कोई फिल्म वहां बैन हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है एक बहुत ही विचित्र फिल्म के बारे में जो बॉलीवुड में बनाई जा रही है। अगर आपको याद हो तो कई सीजन पहले एक लड़का जुबैर खान बिग बॉस में आया था सिर्फ 3-4 दिन के लिए, लेकिन जब वो बिग बॉस से बाहर आया तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब ये लड़का एक फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है और इसका कोई दोस्त उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इस फिल्म में 8 लड़कियां हैं। कितनी भाई साहब? 8 गर्ल्स। और फिल्म का बजट है सिर्फ 1 करोड़ रुपए। आज एक बढ़िया से गाने को शूट करने के लिए भी 4-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये फिल्म 1 करोड़ में बनाई जा रही है 8 लड़कियों के साथ। तो जो बॉलीवुड वाले हैं वो तो समझते हैं कि ये फिल्म किस लिए बनाई जा रही है। अगर आपको नहीं पता तो आप भी समझ लीजिए कि इस फिल्म का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। या तो ये फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी और अगर किसी तरह कंप्लीट हो गई तो फिर रिलीज नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शूटिंग चल रही है और वहां 8 लड़कियां इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। दोस्तों, आज की 9th खबर यह है कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि बहुत सालों पहले अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई थी बॉम्बे वेलवेट रणबीर कपूर के साथ, और वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। लेकिन उसके रिलीज होने से पहले अनुराग कश्यप मेरे ऊपर फुल टाइम भड़का हुआ था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसा कहा जो उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। आप भी सुन लीजिए। आरके ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं, ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए। यानी कि अनुराग कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे खुला चैलेंज किया था कि अगर उसकी फिल्म चली तो मुझे हथियार काटना पड़ेगा और अगर उसकी फिल्म ना चली तो फिर उस बेचारे को हथियार काटना पड़ेगा। और फिल्म का हशर यह हुआ था कि फिल्म 12 बजे रिलीज हुई थी, 3 बजे उतर गई थी, यानी कि बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। लेकिन बेशरम अनुराग कश्यप ने आज तक अपना हथियार नहीं काटा। हालांकि मैंने उसको चैलेंज नहीं दिया था, मैंने ये शर्त नहीं रखी थी, ये चैलेंज उसने खुद दिया था और ये शर्त उसने खुद ही रखी थी। तो जाहिर सी बात है जब वो शर्त हार गया था तो उसको शर्त के मुताबिक हथियार काटना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बेशरम का कैरियर उसी फिल्म के साथ खत्म हो गया था। उसके बाद से आज तक इसने कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाई। छोटी छोटी फिल्में बनाई है 4-5 करोड़ रुपए की, वो फिल्में चलती नहीं है। जब इसको यह एहसास हो गया कि इसका कैरियर खत्म हो चुका है तो फिर इसने एक और ड्रामा करना शुरू
किया। इसने कहा कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाने से पहले मर नहीं सकता। यानी कि फुल ऑन ड्रामा किया, फुल ऑन इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की एसआरके को, लेकिन एसआरके ने इसको भाव ही नहीं दिया, एसआरके ने इसको पहचाना ही नहीं, एसआरके ने कोई जवाब नहीं दिया। एसआरके ने कहा कि भाई साहब अनुराग कश्यप साहब, आप कूदते रहो, उछलते रहो, आपकी जिंदगी में मैं आपकी एड फिल्म में भी काम नहीं करूंगा, फिल्म तो बहुत दूर की बात है बेटा। और अब तो अनुराग कश्यप के इस ड्रामे को भी कई साल हो गए हैं, यानी कि अनुराग ने अब ये मान लिया है कि उसका कैरियर समाप्त हो गया है, बाय बाय टाटा हो गया है, और इसका कैरियर समाप्त करने में पूरी तरह द ब्रांड केआरके का हाथ है। क्यों भाई, सही है ना गुरु? दोस्तों, आज की 10th खबर है एसआरके की नई आने वाली फिल्म के बारे में। हम सभी जानते हैं कि 2023 में एसआरके की 3 फिल्में रिलीज हुई, 2 फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, डंकी ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2024 में एसआरके की कोई फिल्म नहीं आ रही है, तो जो पब्लिक है वो ये जानना चाहती है कि भाई एसआरके कौन सी नई फिल्म शुरू करने वाला है, ये फिल्म कब रिलीज होगी। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि फिल्म किंग शुरू होने वाली है, जिसमें सुहाना खान भी है, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सुजॉय घोष। लेकिन फिर खबर आई थी कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को बंद कर दिया है। अब फिर से अचानक ये खबर आ रही है कि नहीं, इस फिल्म की शूटिंग जून जुलाई में शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में भी बहुत जबरदस्त एक्शन है, और उस एक्शन को शूट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, यानी कि पठान के डायरेक्टर। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस खबर के बारे में 100% कुछ नहीं कह सकता कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि मेरी एसआरके से बात नहीं हुई है। एसआरके ने मुझे इस खबर के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन अगला वीडियो बनाने से पहले मैं एसआरके से बात करने की कोशिश करूंगा और आपको इस खबर के बारे में 100% कंफर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की 11th खबर यह है कि गजल के शहंशाह पंकज उधास जी का निधन हो गया है। उनकी उम्र सिर्फ 72 ईयर्स थी। एक वक्त वो भी था जब पंकज उधास जी बहुत 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 फेमस थे, यानी कि हर घर में, हर कॉर्नर में, हर ऑफिस में उन्हीं की गजल सुनी जा रही होती थी। महेश भट्ट साहब की फिल्म नाम आई और उसमें पंकज उधास जी की एक गजल आई, चिट्ठी आई है, और भाई साहब ये गजल इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि दुनिया के कोने कोने में इस गजल को सुना गया। लेकिन अब ये महान सिंगर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया जब तक रहेगी तब तक पंकज उधास जी को याद किया जाएगा। दोस्तों, आज की 12th खबर है आज के क्रिटिक्स के बारे में, जिनको मैं समोसा क्रिटिक्स कहता हूं। उसकी वजह यह है कि जो आज क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिक्स बनने से पहले काफी महान काम किया करते थे। किसी की चाय समोसा बेचने की दुकान थी, कोई 3 व्हीलर चलाता था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई पेंटर था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था। आज ये सब लोग क्रिटिक्स हैं, और कमाल की बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग इनके वीडियोस देखते भी हैं, इन पर यकीन भी करते हैं, और जब आप लोग इनके वीडियोस देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को क्रिटिक्स कहेंगे, ये अपने आप को क्रिटिक्स मानेंगे, ये वीडियो जरूर बनाएंगे। तो एक ऐसा ही कलकत्ता का क्रिटिक है जिसका नाम है सुमित कादल। इस लड़के की चाय समोसा बेचने की दुकान थी जो आज भी है, लेकिन अब ये अपने आप को क्रिटिक कहता है, और उसकी वजह यह है कि कुछ बॉलीवुड वाले भी इसको क्रिटिक कहते हैं। आप सभी को पता है कि विद्युत की फिल्म क्रैक फ्राइडे को रिलीज हुई थी, और इस क्रिटिक ने फिल्म क्रैक को क्रिटिसाइज किया है, विद्युत के बारे में भी बहुत बुरा भला कहा है। विद्युत ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उसने दुनिया को बताया कि सुमित कादल उससे पैसे मांग रहा था उसकी फिल्म को अच्छा कहने के लिए, उसकी फिल्म को 5 स्टार देने के लिए, और विद्युत ने पैसे देने से मना कर दिया। यही वजह है कि सुमित उसके बारे में बुरा भला कह रहा है, उसकी फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। विद्युत ने एक फोटो भी पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि सुमित कादल बॉलीवुड के सभी बड़े लोगों के साथ खड़ा है। तो विद्युत ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि भाई अगर मुझसे कोई ब्राइब मांगता है तो वो क्रिमिनल है, और अगर मैं ब्राइब देता हूं तो मैं भी क्रिमिनल हूं, लेकिन मैंने इस लड़के को ब्राइब देने से मना कर दिया, मैं इसलिए आज क्रिमिनल हूं और इसलिए ये मेरी फिल्म के बारे में बकवास कर रहा है। विद्युत ने आगे ये भी कहा कि अब जब भी ये किसी एक्टर की तारीफ करेगा, किसी फिल्म के बारे में अच्छा कहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कौन क्रिमिनल है जिसने इसको पैसे दिए हैं और ये पैसे लेकर तारीफ कर रहा है। एक्चुअली बॉलीवुड में ऐसे 2 PRO हैं जो इस सुमित के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक है मिस्टर प्रभात
और दूसरा है पराग देसाई। कमाल यह है कि विद्युत की फिल्म क्रैक का भी पीआरओ पराग देसाई है, यानी कि सुमित का बेस्ट फ्रेंड। तो फिर सुमित ने इस फिल्म की बैंड क्यों बजाई? एक्चुअली ये दोनों पीआरओ पराग और प्रभात निर्माताओं को डराते हैं कि देखो अगर आप सुमित को पैसे नहीं दोगे तो आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी। पूरा हिंदुस्तान उसके कहने से ही फिल्में देखता है, अगर वो मना कर देता है तो कोई फिल्म नहीं देखता। और जो निर्माता है वो बेचारे इतने डरपोक हैं कि वो इनकी बातों में आकर हर फिल्म के लिए उसको पैसा देते हैं। तो जब क्रैक रिलीज होने वाली थी तो पराग ने विद्युत को डराने की कोशिश की कि देखो भाई आप सुमित को पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो वो आपकी फिल्म की बैंड बजाएगा और फिल्म नहीं चलेगी। विद्युत ने मना कर दिया कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। अब पराग ने सुमित से कहा कि भाई विद्युत सियाना बन रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा है, तो इसकी फिल्म की बैंड बजा दे। यानी कि जो फिल्म का पीआरओ है उसी ने सुमित से कहा कि वो उस फिल्म की बैंड बजाए। क्योंकि होता ऐसे है कि अगर निर्माता से पराग 100 रुपए लेता है तो 50 सुमित को जाते हैं और 50 पराग के पास रहते हैं। अब जब विद्युत ने देने से मना कर दिया तो जाहिर सी बात है पराग को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो पराग भी यही चाह रहा था कि सुमित उस फिल्म की बैंड बजाए। तो मैं फिर से आप सभी निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि इन दोनों पीआरओ से दूर रहिए, प्रभात और पराग। अगर आप इनको अपनी फिल्म के लिए हायर करेंगे तो भाई साहब आप अपनी बैंड खुद बजा रहे हो, आप अपनी फिल्म को खुद बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी फिल्म की बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो। जितने भी समोसा क्रिटिक्स हैं वो इन्हीं के दोस्त हैं, उनको क्रिटिक बनाने वाले यही हैं, क्योंकि ये निर्माताओं को डराते हैं, उनके नाम पे पैसे लेते हैं, आधे खुद रखते हैं आधे उनको देते हैं। जबकि इन दोनों को अच्छी तरह पता है कि सुमित की चाय की दुकान पे जो लोग काम करते हैं वो भी उसके कहने से किसी फिल्म को नहीं देखते। दोस्तों आज की 13th खबर बहुत बढ़िया है। रजनीकांत साहब एक हिंदी फिल्म करने वाले हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म होगी और इसका बजट होगा तकरीबन 500 करोड़ रुपए। निर्माता साजिद नडियाडवाला को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।